फाइनेंशियल ईयर 2024-25 अर्थात असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए न्यू टैक्स रिजीम में कुछ आंशिक संशोधन भी किए गए हैं, तो उनको हम बारी बारी से जान लेते हैं। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट ₹3 लाख, 3 लाख रुपए तक की राशि पे आप पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। ये पहला संशोधन है। दूसरा है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम में पहले 50,000 रुपये मिलता था, तो उसको बढ़ाकर अब 75,000 रुपये कर दिया गया है न्यू टैक्स रिजीम में। ओल्ड टैक्स रिजीम में अभी भी है 50,000 रुपये है, और ये केवल सैलरीड पर्सन और पेंशनर्स के लिए लागू होता है। इसके अलावा डिडक्शन फॉर फैमिली पेंशन ऑफ ₹15,000 और 1/3 ऑफ अमाउंट विच एवर इज लेस। तो ये ओल्ड टैक्स रिजिम में भी आपको फैमिली पेंशन का डिडक्शन मिलता था, तो ये न्यू टैक्स रिजिम में भी इसका आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा ओनली डिडक्शन इज अलाउड अंडर सेक्शन 80 CCD 2। यदि एनपीएस से आच्छादित आप शिक्षक के कर्मचारी हैं, तो आपका जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स का जो कंट्रीब्यूशन है 14%, यदि वो आपकी ग्रॉस सैलरी में जुड़ के आ रहा है, तो उस 14% के कंट्रीब्यूशन का आपको डिडक्शन यहाँ पर सेक्शन 80 CCD 2 के तहत मिल जाता है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन होम लोन अंडर सेक्शन 24B इज डिडक्टेबल इफ प्रॉपर्टी इज लेट आउट। तो न्यू टैक्स रिजिम में ये कंडीशन है कि होम लोन के इंटरेस्ट पर आपको तभी छूट मिलेगी यदि आपने होम लोन ले रखा है और उस प्रॉपर्टी को आपने किराए पे दे रखा है, और मासिक या फिर सालाना आपको किराए के रूप में राशि मिलती रहती है, तो वो भी आपकी ग्रॉस सैलरी में जुड़ जाएगी और तब आपको इसका लाभ मिल सकता है। और रिबेट अंडर सेक्शन 87A इंक्रीज्ड टू 7 लाख। इसका मीनिंग ये है कि जो यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए तक की है, तो आपको 25,000 रुपये तक का सेक्शन 87A के अंतर्गत टैक्स रिबेट मिलती है, जहां ओल्ड टैक्स रिजिम में यह केवल 12,500 रुपये है। तो जहां ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको होम लोन के जो इंटरेस्ट है उस पे अंडर सेक्शन 24B के तहत छूट मिलती है 2 लाख रुपए, जिसकी मैक्सिमम लिमिट होती है, चाहे वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो चाहे लेट आउट हो। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में आपको तभी इसकी छूट मिलेगी जब यह प्रॉपर्टी लेट आउट होगी। इसके अलावा एग्जेम्पशंस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट सेक्शन 10(10)(C). तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है, VRS ले लिया है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है, और उस पर आपको जो भी लाभ मिलते हैं, धनराशि मिलती है, उसमें सेक्शन 10(10)(C) के तहत आपको छूट मिल जाएगी न्यू टैक्स रिजिम में भी। एग्जेम्पशंस ऑफ ग्रेजुएटी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10, इसके तहत भी ग्रेजुएटी की राशि पे आपको छूट मिल जाएगी। इसके अलावा एग्जेम्पशंस ऑन लीव इनकैशमेंट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA, इसकी राशि पर भी आपको छूट मिल जाएगी। और ऑल कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड, ये 80 CCH के तहत इसमें आपको छूट मिल जाएगी। अब न्यू टैक्स रिजीम के हम स्लैब को भी देख लेते हैं कि इसमें कुछ आंशिक परिवर्तन क्या क्या किए गए हैं, तो इस स्लैब को भी हम चेक करेंगे और उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल समेत बताएंगे कि न्यू टैक्स रिजीम में आप अपने जो इनकम टैक्स पड़ने वाला है उसका कैलकुलेशन किस प्रकार से कर पाएंगे। तो आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पर ये न्यू टैक्स रिजीम का नया स्लैब है। इसमें आप देख सकते हैं 0 से 3 लाख तक की राशि पर आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से 7 लाख, पहले 6 लाख था, 3 लाख से 6 लाख, लेकिन अब यह 3 लाख से 7 लाख रुपए तक की राशि पे आपको 5% का टैक्स देना होगा। 7 लाख से 10 लाख की राशि पे 10%, 10 लाख से 12 लाख तक के बीच की राशि पे 15%, 12 लाख से 15 लाख तक के बीच की राशि पे आपको 20% टैक्स देना होगा, और 15 लाख से ऊपर की राशि पे आपको 30% का टैक्स देना होगा। ये आपको जो भी टैक्स निकल के आएगा उसमें 4% जो सेस होगा हेल्थ एंड एजुकेशन का, उसको आपको यहाँ पर और एक्स्ट्रा देना होगा, और कुल मिला के तब यह आपका पूरा टैक्स बन के आ जाता है कि आपको कितना टैक्स देना होगा या आप पे कितना टैक्स पड़ने वाला है। तो यहाँ पर हमने एक एक्सेल शीट तैयार की है, उसमें कैलकुलेटर तैयार किया है, और उसके माध्यम से हम आपको 2 एग्जाम्पल देंगे, और न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत ये एग्जाम्पल होंगे कि आपको किस प्रकार से अपने टैक्स का कैलकुलेशन आप करेंगे अपनी सैलरी के हिसाब से या पेंशन के हिसाब से। तो आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, एक्सेल शीट का एक नमूना है। तो इस एक्सेल शीट में आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर किसी कर्मचारी की जो सैलरी है वो दर्शाई है। मान लेते हैं कि किसी कर्मचारी की जो सैलरी है वो 7,75,000 रुपये है, और एम्प्लॉयर्स का जो 14% शेयर है जो एनपीएस वालों के लिए है वो 1 लाख रुपये है। ये हम एग्जाम्पल के तौर पे मान रहे हैं। तो इनकी जो ग्रॉस सैलरी आ जाती है वो 8,75,000 रुपये आ जाती है। अब ग्रॉस सैलरी में क्या क्या इंक्लूड है कि एरियर्स इंक्लूड है उसमें, इसमें जितने भी आपको अलाउंसेस दिए जाते हैं वो इंक्लूड है, इसमें अन्य जितने भी हाउस रेंट अलाउंस है वो भी इंक्लूड है, गवर्नमेंट का जो 14% है वो भी इंक्लूड है, और इसके अलावा जो आपको सेविंग बैंक अकाउंट से मिलने वाली जो ब्याज की राशि है वो भी इंक्लूड है,
और जो टर्म डिपॉजिट आप करते हैं उसमें भी आपको जो आरडी एफडी है उसमें जो ब्याज की राशि मिलती है वो सारा का सारा इसमें इंक्लूड है। तो उसको मिला के ये ग्रॉस सैलरी बन रही है 8,75,000 रुपया। तो अब हम एक्सेल शीट के बाईं तरफ जो हमने कैलकुलेटर एक बनाया है उस कैलकुलेटर में हम इन राशियों को लिखते हैं और कैलकुलेट करके देखते हैं कि इस कंडीशन में आपके जो टैक्स है वो कितना टैक्स आप पे पड़ने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रॉस इनकम इंक्लूडिंग 14% ऑफ एम्प्लॉयर्स शेयर, तो ये मिला के 8,75,000 रुपये है जो हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। इसके बाद जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 75,000 रुपये का आपको मिलता है न्यू टैक्स रिजीम में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 या फिर असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए। तो 8,75,000 में 75,000 आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है पेंशनर्स के लिए और एम्प्लॉय के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। तो ये 8 लाख रुपए आ जाता है इसका राशि। अब यहाँ पर एम्प्लॉयर्स 14% शेयर इंक्लूड, तो यहाँ पर जो 14% हमने माना था वो 1 लाख रुपए है। यदि आपकी ग्रॉस सैलरी में जुड़ के आ रखा है तभी आप 80CCD2 का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपकी ग्रॉस सैलरी में नहीं आ रखा है तो उसका आप लाभ नहीं उठा सकते। तो ये बैलेंस जो इनकम है, टैक्सेबल इनकम है, वो 7 लाख रुपए जाती है। और यदि आपने होम लोन इंटरेस्ट ले रखा है और वो लेट आउट कर रखी है तभी यहाँ पर आप उसको लाभ ले सकते हैं। हम इस कंडीशन में मानते हैं कि इस कंडीशन में कोई लाभ हमने नहीं लेना है क्योंकि हमने लेट आउट नहीं कर रखी है। तो जो टैक्सेबल इनकम निकलती है वो 7 लाख रुपए निकलती है। अब यहाँ पर हम टैक्स कैलकुलेटर में आते हैं। 0 से 3 लाख रुपए तक की राशि पे जो टैक्स पड़ेगा वो नील पड़ेगा। 3 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक के बीच की राशि जो होती है वो 4 लाख रुपए होती है। तो 4 लाख की राशि का 5% यानी कि 20,000 रुपये यहाँ पर आपको टैक्स पड़ेगा। और चूंकि टैक्सेबल इनकम 7 लाख से ऊपर नहीं है तो जो अन्य स्लैब हैं वो नील होते जाएंगे क्योंकि इसके ऊपर की राशि हम पे नहीं है, तो यहाँ पर हमें टैक्स नहीं पड़ेगा। तो टोटल टैक्स जो हम पे पड़ा है वो 20,000 रुपये का पड़ा है। और जो 20,000 रुपये पे 4% सेस पड़ता है वो 800 रुपये पड़ता है। तो ये 20,800 रुपये राशि निकल के आ जाती है। तो जो टोटल टैक्स हमारा 20,800 है जो हमें पेड करना है, लेकिन जो टोटल टैक्स हमारा निकला है वो 20,000 निकला है जो सेस के अतिरिक्त है। जबकि हमें अंडर सेक्शन 87A के अंतर्गत जो टैक्स रिबेट मिलती है न्यू टैक्स रिजीम में वो अप टू 25,000 रुपये तक की हमें छूट मिल सकती है। तो यहाँ पर हमारा जो टैक्स है वो 20,000 रुपये है जिसमें सेस शामिल नहीं है। तो ये पूरा टैक्स हमारा नील हो जाता है इस कंडीशन में क्योंकि 25,000 रुपये तक की हमें छूट मिल सकती है। तो एक कंडीशन ये हो गई है कि इस कंडीशन में हमें जो टैक्स देना होगा वो नील देना होगा, लेकिन हमें अपना ITR फाइल करना अवश्य होता है। ये ध्यान रखिएगा। यदि भले ही आपका टैक्स नील अभी आ रहा है लेकिन आपको ITR 1 फाइल करना बहुत ही आवश्यक है। और जो क्रिप्टो करेंसी फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं और उनको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, तो उनके लिए ITR 2 भरना आवश्यक है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या पेंशनर हो। तो अब हम दूसरी कंडीशन ले लेते हैं यहाँ पर कि यदि कोई एम्प्लॉय है जिनका यहाँ पर जो ग्रॉस सैलरी है उसमें 16,75,000 रुपये इनकी सैलरी है और 1,80,000 रुपये एम्प्लॉयज़ का 14% कंट्रीब्यूशन है, तो इनको मिला के ये 18,55,000 रुपये इनका यहाँ पर जो ग्रॉस सैलरी बनती है जिसमें 14% एम्प्लॉयज़ का शेयर भी शामिल है। इसमें हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये माइनस कर देना है क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन वर्तमान में 75,000 रुपये है। तो ये 17,80,000 रुपये आ जाता है बैलेंस जो इनकम आती है। और जो एम्प्लॉयर का 14% शेयर है 80CCD2 के तहत वो 1,80,000 रुपया है। तो हमने यहाँ पर 1,80,000 रुपये को मेंशन कर दिया है। तो 17,80,000 में से 1,80,000 रुपये माइनस होगा तो ये 16 लाख रुपए जो बैलेंस इनकम है वो निकल के आ जाती है। होम लोन इंटरेस्ट के केस में हम यह मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई होम लोन का इंटरेस्ट नहीं है जिसका हमें लाभ लेना है क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी लेट आउट वाली नहीं है। तो जो टैक्सेबल इनकम है वो 16 लाख रुपए निकल के आ जाती है। अब इसमें आप देखेंगे टैक्स कैलकुलेटर में 0 से 3 लाख रुपए तक की जो बीच की राशि है उसमें नील टैक्स पड़ता है। 3 लाख से 7 लाख रुपए तक की राशि जो कि 4 लाख होती है उसमें 5% टैक्स पड़ता है जो कि 20,000 रुपये निकल के आ जाता है। ये देख सकते हैं हम 20,000 रुपया 3 लाख से 7 लाख रुपए तक की बीच की राशि पे, क्योंकि 3 से 7 के बीच की राशि कितनी होती है 4 लाख रुपए। 4 लाख का 5% यहाँ पर 20,000 रुपये आ जाएगा। इसी प्रकार 7 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक के बीच की राशि जो कि 3 लाख होती है उसका 10%, तो 3 लाख रुपए की राशि का 10% 30,000 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार से 10 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक की राशि पर 15% जो कि 2 लाख रुपए होता है उसका 15% 30,000 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। 12 लाख से 15 लाख रुपए की बीच की राशि पे 20% जो कि 3 लाख रुपए होता है उसका 20% 60,000 रुपया।
और 15 लाख से ऊपर की राशि 1 लाख रुपए बचती है, क्योंकि ये 16 लाख रुपए है तो 1 लाख का जो 30% होगा वो 30,000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये टैक्स की कैलकुलेशन होती है इस शीट में, और ये टोटल टैक्स निकल के आ जाता है 1,70,000 रुपया। और इसमें जो सेस लगेगा वो 4% का लग जाएगा 1,70,000 रुपये में, तो ये 6,800 रुपये इसमें सेस और पड़ेगा। तो इस एग्जाम्पल पे आप पे पड़ने वाला टोटल टैक्स निकलेगा जो 1,70,000 प्लस 6,800, 1,76,800 रुपये आप पे ये टैक्स पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से आप टैक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि आपका वेतनमान कुछ भी है, इसी एग्जाम्पल के जरिए आप अपने टैक्स की कैलकुलेशन न्यू टैक्स रिजीम में कर सकते हैं। और यदि आपकी सेविंग्स हैं, आप चैप्टर 6A के अंतर्गत 80C का लाभ उठाना चाहें, तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम का भी चयन कर सकते हैं। तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंतर्गत आप अपने टैक्स की कैलकुलेशन किस प्रकार से कर पाएंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा, तथा यदि यह वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।